किया और जो ये नंबर आए हैं इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और अच्छा हुआ कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। और जिनका स्कोर अगर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में 60 से नीचे सवाल है उनको मेहनत की बहुत आवश्यकता है, बहुत अच्छी मेहनत करो, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा समय जो दिया था वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को, फिर उसके मैंने सवाल बना के दिया आपको, उसके बाद पेपर बनाया आपके लिए। तो अच्छी मेहनत करो, थोड़ी और अच्छा करो इसको। आपके सवाल ज्यादा गलत कहां हुए? संधि में होने की संभावना नहीं थी, समास में नहीं थी, आप उपसर्ग में फंसे हो बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे सवालों में तुम प्रत्यय में फंसे हो। प्रत्यय से भी ज्यादा बच्चों के सवाल गलत उपसर्ग में हुए थे, क्योंकि उपसर्ग इतना उलझा हुआ पूछा गया था कि आपको लग रहा है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, और इतना समझाया उपयुक्त सभी पर नहीं जाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के उत्तर उपयुक्त सभी में जा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा फोकस करो, उसका ध्यान रखो। क्लास शुरू हुई है, बिल्कुल अभी जस्ट हमने शुरू की है और हम पदक्रम संबंधी अशुद्धियों पर बात कर रहे थे। हाँ, इधर देख लो, पहले लिखा पढ़ी करवा दूंगा, सुनो अच्छे से। हाँ, इसके ठीक बाद अपन शब्द शुद्धि लेने वाले हैं जो मैंने कल छुड़वाई थी। बात नहीं करें और सुने। खरगोश को काट कर नहीं, गाजर काट कर खिलाओ। खिलाओ वो नहीं होता है, खिलाओ होता है, ध्यान रखिएगा। माताजी को दवाई हिलाकर दो। बच्चे को प्लेट से बाहर निकालना है, खाना रखना है। बच्चे को खाना प्लेट में रख कर दो, रख कर दो। हमारे यहां भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। फिर आपने लिखा गन्ने का शीतल रस पीजिए। अब यहां पर एक शीतल शब्द आया, ध्यान देना। अगर शीतल सीधा सा लिख के पूछे शीतल क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये नाम की वजह से तुम भाग जाते हो। बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना। शीतल आप क्या कर लेते हो? नाम, और नाम करके अपन किस में करके आ जाते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि वास्तव में ये शब्द मूल नहीं है, ये शब्द यौगिक है। शीत शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? ल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भाव सूचक की स्थिति में जाता है और मूलतः यहां पर है विशेषण। कैसा है? विशेषण शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये नाम मत कर देना, ये विशेषण शब्द है, शीत में ला प्रत्यय से बनता है। उसके गले में मोतियों का एक हार है। हाँ, उसके बाद में मुझे एक फूलों की माला दो, मुझे फूलों की एक माला दो। अब सुनना, एक जिज्ञासा है, उसके संदर्भ में मैंने कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा की है, तो अच्छे से लेके उस पर बात करेंगे। सुनना, ये नहीं है उसका, ये आगे के लिए काम आएगा, ये भी नहीं है। हाँ, ये है, इनका गिनती है, छोड़ो। इंदौर दो मात्रा में आता है, इंदौर आता है, ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा दूंगा। अब एक शब्द था इनका पिशाचिनी, वो इसमें नहीं, वो आगे है। इनकी एक जिज्ञासा है कि सर जो भुजंगी शब्द होता है उसका शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, पिशाचिनी अभी आ जाएगा, वो शब्द इसी में कहीं है। अब सुनो, यहां पर ध्यान देना, और तुम भली प्रकार से देख पा रहे हो, बिल्कुल साफ भी है आज की तस्वीर तो ऐसे। अच्छा, ऊपर चली गई, आ जा नीचे, आप भुजंगी। हाँ, दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे ही रखते हैं, ये ऐसे आज हो क्यों नहीं रहा भाई, घूम नहीं रहा है। चलो अब आओ इधर।
अब देखो बहुत अच्छे से एक बात समझ के चलना, क्योंकि शब्द शुद्धि में पूछा हुआ है और शब्दकोश की वजह से तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। भुजंग शब्द होता है, उसमें इनी प्रत्यय जुड़ता है, तो शब्द क्या बनता है? भुजंगिनी बनता है। और क्या लिखा हुआ है? संज्ञा स्त्रीलिंग संस्कृत का शब्द है, गोपाल नामक छंद का दूसरा नाम सांपिन नागिन। आनंद की बात, सांपिन शब्द शुद्ध होता है, गलत नहीं है। सांपिन एक होता सर्पिणी, आगे लिखाऊंगा शब्द शुद्धि में आज। भुजंगी जिसका अर्थ होता सांपिन नागिन, एक वर्णिक व्रती का, व्रती नाम का, जिसके प्रत्येक चरण में, छंद की बात कर रहा है, 11 वर्ण, जिसमें पहले 3 यगण होते हैं, अंत में एक लघु एक गुरु आता है। तो दोनों का अर्थ क्या है? सेम है। अब इसमें क्या करते हैं हम? दोनों शुद्ध मान लेते हैं। एग्जाम में आए तो भुजंगिनी सही माना जाएगा, अपेक्षाकृत किसके? भुजंगी के। भुजंगी गलत नहीं है, यह लिखना बिल्कुल निपट खोटा तथ्य। किताबें बहुत सारी जगह लिखती है भुजंगी का शुद्ध रूप भुजंगिनी होगा, लेकिन यह शब्दकोश कहता है कि भुजंगी भी सही है, भुजंगिनी भी सही है, लेकिन बशर्ते ये ज्यादा सही है, ये ध्यान रखना। इसको पहले लेंगे, इसके बाद में। अब ऐसा मत सोचना कि ये ऊपर लिखा अच्छा ये पहले, ये तो शब्दकोश ने अपने वर्णों के अनुक्रम में लिखा है, यहां शुद्ध शुद्ध नहीं है। जैसे जो पहले आएगा वो पहले है, जो बाद में आएगा वो बाद में, ध्यान रखिएगा। तो इसको लेकर के अच्छे से ध्यान रखना, दोनों सही है, पर ज्यादा सही कौन सा है? भुजंगिनी। आपको बता रखा है कि दंपति ये भी सही है, दंपति वो भी सही है। कौन सा? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और छोटी मात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा सही कौन सा है? ये है। आज की क्लास में आपको लिखाऊंगा, अभी जस्ट शुरू करेंगे। हमने आपको लिखा रखा एक शब्द याद हो तो, आदि उपांत, ये भी सही है, और अगर इसको करेंगे तो ये भी सही है, लेकिन शब्दकोश ये लिख के देता है, लेकिन ये गलत नहीं है। मैंने संधि में लिखा रखा आदि धन उपांत, बिल्कुल विशुद्ध रूप से संधि टूट रही है। और ये जब संधि में टूटेगा तब क्या टूटेगा? आद्य धन उपांत। कैसे? आ के साथ ऊ गया, क्या बना? ओ बना, तो गुण संधि। आद्य का मतलब किससे होता है? आज से। उपांत का मतलब क्या होता है? अंत के निकट। तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जब कंपैरिजन किया जाता है तो सही किसको माना जाता है ज्यादा? आद्य उपांत को। ये चीज भी आपको लिखा के चलेंगे, क्योंकि ये उदाहरण मैंने आपको लिखा रखा है यण संधि में, ये ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हैं जिनको दोनों तरफ सही मान के चलना। जैसे मैंने आपको स्वादिष्ट की बात की थी, स्वादिष्ट भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, तो ये थोड़ा सा लेके सीखना है, ठीक है? हाँ, तो आप कहां पर थे? शब्द शुद्धि में चल रहे थे। ये तो खैर काम आएंगे आके, कुछ शब्द ऐसे जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं, उसके लिए मैंने लिया इसको। तो एक बार इसको उतारें, फिर वापस शब्द शुद्धि शुरू करेंगे। पिशाचिनी शब्द का शुद्धि जो है अभी लेता हूं, पिशाची के रूप से आएगा। पिशाचिनी नहीं होता है, इन्हीं प्रत्यय नहीं जुड़ता है, पिशाच में प्रत्यय जुड़ता है।
हाँ जी, आप जो बोल रहे हो अभी मैं वाक्य लिखता हूं एक बार, है ना। बातें नहीं, हो गया। बताएंगे। बातें मत करो भाई, पीछे उतार लिया हो तो आराम से शब्द शुद्धि के बिंदु पर आओ वापस। उतारने वाले उतारो। हो गया। हाँ भाई, अब देखो, जहां शब्द शुद्धि छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे अपन, और अच्छे से लेके सुने। ये वो शब्द है जो मैं लिखे हैं, जो एग्जाम में शुद्ध या शुद्ध कैसे भी पूछे गए। इसके अलावा भी एक पैनल और है जिसके अंदर तकरीबन 70-80 शब्द और हैं। इनका पैनल नहीं बना था, मैंने लिख के तो रख लिए, फिर टाइम नहीं था, गलती हालांकि मेरी थी, मैं भेज नहीं पाया था टीम को। तो मैंने कहा आपको लिखाना है, कैसे भी लिखाओ। तो मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया आकर के, ताकि अपन क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, उसी तरह लिख सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पैनल पे होना या सीधा होना। तो अशुद्ध शब्द आए हुए हैं, उनको शुद्ध अपन बनाएंगे। तो आराम से तसल्ली से देखिएगा। पहले कुछ शब्द जो पिछले एसआई में आए थे, देखिए अच्छे से। इस तरफ जो वर्तनी चलेगी वो कौन सी चलेगी? अशुद्ध चलेगी। ठीक है, तो बढ़िया से लेके सुने। जैसे एक शब्द आता है तंदुरुस्त, अपन यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तंदुरुस्त। जबकि तंदुरुस्त नहीं होता है, तंदुरुस्त होता है। ये पिछले सब इंस्पेक्टर में आया था। एक अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मध्य नजर। जबकि क्या होता है? मध्य नजर होता है। द फिर शब्द बनता है मध्य नजर। एक शब्द आता है, मैं कई बार बात कर चुका हूं इस पर, क्या है? चारागाह। क्या होता है? चारागाह। जबकि गलत है, चरागाह होता है। और चरागाह या तो एक शब्द और सिखा देता हूं युग्म शब्द में। एक होता है चरी और एक होता है चरी। ये चरी, यहां पर चरी, ध्यान रख लेना। ये चरी, यहां पर चरी बोले तो ये तो है जानवर, और इसका अर्थ होता है चरागाह। अब समझ गए ये चरी कहां पर चरी? यहां पर चरी। तो चरी तो होती है छोटी, जानवर तो होता है छोटा, और चरागाह होता है बड़ा। तो चारागाह नहीं होता, क्या होता है? चरागाह होता है। चरने का जो है स्थान, उसकी बात करता हूं। एक आता है आपके शब्द, वापिस हो गया था, सृष्टि हो गया। अब बात करते हैं दंपति की।
तो दंपति अगर कभी शुद्ध शुद्ध में आएगा तो ऐसे लिख के इसका शुद्ध पूछे, क्योंकि ज्यादा शुद्ध कौन सा है, दंपति बड़ा है। एक बहुत अच्छा शब्द आता है कश्मकश, ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, कश्मकश। लेकिन कश्मकश जो होता है इसमें एक शब्द और जोड़ता हूं, इससे जुड़ा हुआ, इसी के साथ काम करने वाला, शमशान। तो इन दोनों में अंतर देखना, यहां शाह होगा पूरा, यहां शाह होगा आधा, ये याद रखना है। एक शब्द आता है पूछा हुआ एग्जाम में, 60 गांठ। तो गांठ में अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है, और वहां अपने को पता नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन ऐसा शब्द लिख के चलते हैं। एक आता है खरीददार, क्या आता है, खरीददार, खरीददार, जबकि शब्द क्या होता है, खरीदार होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार इनके शुद्ध रूप देखिएगा। तंदुरुस्त नहीं होता है, तंदुरुस्त होता है, बात नंबर 1। मध्य नजर नहीं होता है, मध्य नजर होता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात सुन लो, वैसे लिखाऊंगा, ये जो द आता है, ट आता है, ठ आता है, ह आता है, इनकी स्थिति में कभी ऐसे नहीं लिखोगे, इनके नीचे ऐसे नहीं लिखना है, इनको खोल कर ही लिखना। जैसे आगे वैसे अलग से लिखाऊंगा आपको, जैसे एक बालक ने मिट्टी ऐसे लिख दिया, एक बालक ने दुपट्टा ऐसे लिख दिया, ये खोटा है, मिट्टी, ये भी गलत है। मिट्टी ऐसे लिखा जाता है, दुपट्टा ऐसे लिखा जाता है, याद रखना है। जैसे आपने लिख दिया तिलचट्टा, तो तिलचट्टा ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि इसका मैं नियम लिखाऊंगा ट, ठ, ह और द का, इनको एक साथ में कभी जोड़ के नहीं लिख सकते, इनको खोल के लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। एक साथ लिखने की स्थिति दो ही है मूलतः हिंदी के अंदर, तो एक तो या की और एक वा की, ये विद्यालय गलत है, ये शब्द शुद्धि में गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये विद्वान गलत है, ये द्वीप गलत है। द्वीप कैसे होता है, ऐसे होता है। विद्वान कैसे होता है, ऐसे होता है। विद्यालय कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये भी आपके बड़ा द्वंद्व है, बच्चे जो पढ़ते हैं ना उसकी बड़ी समस्या है कि कहां पर इनको साथ में रखें, कहां पर नहीं रखें। तो इसके लिए 6 वर्ण याद करने हैं, ट, ठ, द, ह। इनके समय तो सब खोल के लिखना है, और या और वह आता तो सब जोड़ के लिखना है, ध्यान रखिएगा। खैर लिखाऊंगा, नियम चिंता मुक्त रहे, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं लिखें, ये गलत माना जाएगा। तो मध्य नजर होता, मध्य नजर नहीं होता है। कभी सुनना, कभी कोई न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो। उसके बाद में चारागाह, चरागाह होगा, ठीक है। दंपति दोनों सही है, फिर भी एग्जामिनर कभी तुमसे पूछ ले तो दंपति इसके साथ जाना, क्योंकि मात्रा कैसी बड़ी। और सुनाता हूं कैसे बनता है ये शब्द। दम, धन किससे बनता है, पति से। किससे बनता है, पति से। दम किसको कहते हैं, जो दम घोटती है उसको, बोले तो पत्नी, और उसके साथ पति, तो क्या बना, दंपति। ये ध्यान रखना है, होगी तो पता चलेगा बेटा। हाँ, क्या होगा, कश्मकश। लेकिन देखो तीनों शब्द कैसे कंटिन्यू आए हैं। दंपति, फिर जिंदगी में क्या होगी, लास्ट क्या अच्छा लगेगा, शमशान। अगर शमशान नहीं जाओगे तो क्या करनी पड़ेगी, 60 गांठ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे खरीदार कोई नहीं है। अरे इतने सस्ते थोड़ी वो खरीद ले कोई, है ना। मैंने जो बेचा है उसे केवल मैं खरीद सकता हूं, ऐसी हिमाकत रखनी चाहिए, ध्यान रखना है। तुम नहीं समझोगे, टाबर हो भी, बाद में समझ में आएगा। जो मैंने कथन बोला ना उसको कभी घर जाके ना समझना। हाँ, बुजुर्ग आदमी तो समझे, ये बच्चों की बात कर रहा हूं, तुम अपने में क्यों ले रहे हो। एक शब्द आता है सुवासी, क्या होता है बताऊंगा, चिंता ना करें। एक जिस पर 10 बार बात कर चुका हूं, अंतर ध्यान, याद है, अंतर्धान होता है। कहा था आपको, हम लोग बोलते हैं देखते ही देखते अंतर्धान हो गया, अंतर्धान होता है, बात करेंगे इस पर। सुवासी, वैसे ये शब्द बनता है सुवास से। सुवास का अर्थ क्या है, अच्छी, अच्छी गंध, उससे बनता सुवास। सुवास का मतलब अच्छी गंध, वास मतलब गंध, सुमन अच्छी।
तो सुवासिनी होता है, अच्छी गंध यानी सुगंधित कोई वस्तु इस विशेष के संदर्भ में। एक आता है मित्रों वाहनी, क्या आता है? वाहनी। वाहनी नहीं होता है, वाहिनी होता है, यह ध्यान रखिएगा। किसको कहते हैं? बस को, शाबाश। अरे वाहिनी कहते हैं सेना को। किसको? और उस पर लिखा होता बाल वाहिनी, बालकों की सेना है वो, ध्यान रखना है। अपने वाहिनी, कोई तो कह रहे टेम्पो और कोई कह रहे टैक्सी। हो गए न्याल, अच्छे से लेके सुन लो। हाँ, शब्द लिखा इकट्ठा, ये यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अलग लिखाऊंगा नियम इसका, ये खोटा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि टट्टा और ठट्टा साथ में, इनको खोल के लिखना पड़ेगा, नहीं खोला तो मामला खत्म। उसके बाद में अगर तुम लोगों ने कोई धंधा ऐसे किया तो चौपट हो जाएगा। अनुस्वार से करना, अनुनासिक से नहीं करना है। एक शब्द आता है महती, यह गलत है। आज ही की कक्षा में लिखाया था, शायद नहीं आपको नहीं लिखाया था, सॉरी, वो थर्ड ग्रेड वाले बच्चों को लिखाया था, महती भूमिका का कथन। तो महती, महती शब्द आता है स्त्रीलिंग। कोई भी ऐसा शब्द लिखते जिसके आगे अपने को महत्वपूर्ण शब्द लगाना हो, और वो अगर स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या लगाना चाहिए? महती। महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, महती भूमिका सही होता है, ध्यान रखिएगा। श्रृंखला तुम लिख चुके हो। एक आता तुम्हारे भर्तृष्णा, हाँ, लेकिन हम लोग र गलती से वहां ले जाते हैं, जबकि किस पर आता है? श पर। अतिथि लिख चुके हो, सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, कल ही डिस्कस किया था। सर्वोपरि, री क्या होती है? छोटी। चलो इनके शुद्ध रूप देखिएगा, क्या होगा? सुवास शब्द में इन्हीं प्रत्यय सुवासिनी होगा, ठीक है। इसको लेकर के भी बहुत सारी किताबें इधर उधर लिख के देती है, इसलिए मैंने कहीं शब्द इसको लिया था शायद, या वो भी नहीं पहुंचा है तो नहीं पहुंचा है, कोई बात नहीं, लिया था मैंने इसको, लेकिन अपने अच्छे से लेके याद रखे। सुवास में इन्हीं प्रत्यय क्या होगा? अंतर्धान होगा। अंतर्धन, धान विसर्ग संधि है, विसर्ग बदलता है र में। वाहनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। क्या होता है? वाहिनी होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक बार निकल गया, ट निकला और इकट्ठा बन गया। ट आधा है तो आधा पहले ही आएगा पूरे से। चिन्ह शब्द लिखा था, देखो ये ऐसे विशुद्ध है, ये काम चलो काम है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मैंने कल भी दोनों तरफ लिखाए थे, याद होता आपको। धंधा ऐसे नहीं, ऐसे करें। उसके बाद में महती, महती में ती कैसा? बड़ी। और भ्रतृष्णा में भर, देखो बोल क्या रहे हो? भर, त शना, तो भर, तो र कहां? स के ऊपर, तभी तो क्या उतरेगा? आगे उतरेगा। भ्रतृष्णाकार जानते हो? निंदा, आलोचना, कटाक्ष। हाँ, सर्वोपरि, परी कैसी? छोटी। हाँ भाई, एक आता है शब्द आपके सुवासिनी हो गया, कहां तक? सर्वोपरि। हाँ, अनुसंगिक, सही है कि गलत है? क्या होगा? आनुषांगिक होता है। हाँ, अरे बेटी को सुवासिनी इसलिए बोलते हैं कि बेटी घर में सुगंध देती है। सुगंध का मतलब क्या होता है? हमेशा वातावरण को खिला खिला रखती है, इसलिए घर की बेटी को सुवासिनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर सुवास, सुवास का अच्छा गंध, अच्छा गंध का मतलब होता है अच्छे लक्षण उसमें। अरे घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसका नाम लक्ष्मी है, लक्षण विशेष के वजह से। लड़कों का अत्याचार अब से नहीं हो रहा है, लड़कों को कोई लक्ष्मा नहीं बोलता है, कुबेर नहीं बोलता है। नाम देखो लड़कों, कालियो, जपरियो, किसी को बोला लक्ष्मा है तू? लक्ष्मी छोड़, लक्ष्मा भी नहीं बोला अपने को, तो कभी कुछ नहीं बोलता। सुनो अच्छे से, अरे बात नहीं। हाँ भाई, एक आता है आद्यापांत। आद्यापांत नहीं होगा, आद्योपांत होगा।
ठीक है, इसका भी मैं शब्दकोश का आपको दिखाऊंगा अभी इसके साथ में। निरोलम लिखा दिया था, निरोलम लिखा दिया, ठीक है। पर्यवसान लिखाया हुआ है, संधि में लिखाया हुआ पर्यवसान। अरे देवता, मैंने आज तक ऐसा नहीं बोला कि विद्यालय ये अशुद्ध है या शुद्ध है। मैंने कहा कि इसको खोल के तुम ऐसे पढ़ सकते हो। बाकी अगर शुद्ध होता तो यद्यपि ऐसे क्यों लिखते, मुझे ये बताओ। आज तक पढ़ा क्या ऐसा यद्यपि लिखा हुआ? आज तक ऐसा नद्यार्पण पढ़ा क्या लिखा हुआ? कैसे लिखते हैं? नद्यार्पण। ये क्यों लिख के बताया जाता है बच्चों को, कि बच्चों को पता चले कि द में क्या छुपा हुआ है, या में क्या छुपा हुआ है, द। बस ये खोल के लिखाया जाता है, बाकी इसका नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। निरोलम लिखा दिया था। हाँ, एक शब्द आता है बेहतरी। बेहतरी, बेहतरी शब्द नहीं होता, केवल क्या होगा? बेहतर। एक आता है, आता क्या? आ चुका है, विवाहितर। ये भी क्या है? गलत है। क्यों? यहां पर तत्ता नहीं आएगा, इसमें छुपा हुआ तर है कि इतर है? इतर है। शुश्रूषा लिखा दिया था। एक शब्द आता सुरपनखा। सुरपनखा का सुरपणखा, सुरपणखा। एक शब्द आता है सर्पिनी। सर्प शब्द होता है, इनी प्रत्यय जुड़ता है, तो ना किस में बदलेगा? अण में बदलेगा। शाबाश। एक शब्द आता हथनी, हथनी हो गया था, दुरावस्था हो गया था। एक शब्द आता है ग्रहणी, तो ग्रहणी नहीं होता है, ग्रह शब्द होता है, इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है, गृहिणी होता है। ये लिखा दिया था, कोई बात नहीं, लिखा दिया तो। रचयित्री कल लिखा दिया था। एक शब्द आता है योगी राज। गलत है। क्यों? क्योंकि राज जुड़ते ही बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो आन क्या हो जाएगा? संगिक हो जाएगा। यहां पर आद्य उपांत होगा, नहीं तो क्या होगा? आद्य उपांत होगा। ज्यादा सही है। उसके बाद ये बेहतरी नहीं होगा, बेहतर होगा। विवाह इतर नहीं होगा, विवाह तर होगा। सूरपणखा, ये तो व्यंजन संधि में पढ़ा है तुमने, सुरपदन नखा। सर्प में इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है, क्या बनेगा? ग्रह में इन्हीं प्रत्यय जुड़ेगा, क्या बनेगा? और योगी का राज कैसा? छोटा हो जाएगा। संधि में लिखाया था योगिन धन राज, तो योगी राज बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये उतारो, उसके बाद में पैनल से पढ़ाते हैं आपको, जो शब्द है उस पर लिखाए हुए वो। इसमें से ज्यादातर शब्द लिखा दिए, 2-4 शब्द बचे हैं। जहां छोड़ा था वहीं पे शब्द शुद्धि में द्वारा। बेटा ये सही है। अभी तो बोला था कि वह जब भी किसी के साथ आएगा या यह किसी के साथ आएगा तो क्या करें? जोड़ के लिखें, अन्यथा क्या करें? तोड़ के लिखें।
बात नहीं करें। हो गया, आराम से उतारो, कोई नहीं, अभी लिखा दूंगा। नेस्ता नाबूद होता है, नाबूद तो नहीं, द। बातें मत करो भैया, उतार लो अच्छे से। कुछ शब्द बचे हुए उनको लेंगे। कटाक्ष, बुराई, निंदा, बढ़े आगे। धनाढ्य कल लिखा दिया था, पैतृक लिखा दिया था, त्योहार शब्द लिखा दिया। मैंने किसी ने पूछा था तब बताया था। धा के ऊपर र है बेटा, अंतर्धान, ठीक है। दूरावस्था हो गया, कुछ शब्द हैं उस पर बात करते हैं। उससे पहले यहां से कुछ चीजें सीख लो, और इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं, ध्यान रखिएगा। साफ दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दे रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है?
अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, अपन क्या करते हैं, कार्यवाही या क्या करते हैं, कार्रवाई। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है कार्यवाही। और सुनते जाओ, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों रूप लिखोगे, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, ये ध्यान रखना है। कार्यवाही जो होता है वो कार्यवाही भी सही है, और ये र पूरा भी है, मोस्टली र हलंत आता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ये माना हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। और एक चीज और जोड़ लेना साथ में, ये भाई साहब किस भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही लिख लेना, दोनों ही सही है। हो गया, एक शब्द उतारना, पूरा पेज नहीं उतारना है। कारवा भी देख लेना, ऊपर अनुस्वार नहीं आता है, अनुनासिक है। अब आ जाओ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, बारात नहीं होता, बरात होता है। क्या होता है, बरात। ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, वर यात्रा है। थोड़ा अजीब शब्द लगता है, क्योंकि यात्रा तो सब यात्रा ही अच्छी लगती है, बाकी यात्रा में वो आनंद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से लेके देखना, बरात होता है, बारात नहीं होता है, बराती होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द उतार लो, बारात नहीं, बरात होता है। अरे तो लिख लो, ये लो, कल बताया था, किसी ने पूछा था, मैंने यही लिखा था, मैंने कहा त्योहार में एक मात्रा होती है, और साथ में ये भी बोला था, न्योछावर में एक मात्रा होती है, और लिखा था यहां पर। क्या बराना क्या होता है, देखो, प्रसंग पढ़ने पर भी कोई बात न कहना, बचना, टालना, जानबूझकर अलग करना। आपको किसी बात की जानकारी होती है, फिर भी कहते मेरे को पता ही नहीं है। आप कहता कोई, अरे तेरे को कैसे नहीं पता, तू वहां था, बोले मेरे को याद नहीं है। बस किसी भी स्थिति में हाँ भरना ही नहीं। उसके बाद में जिसकी मैंने बात की थी, आद्योपांत, ये देख लो यहां पर लिखा हुआ है, और पहले ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, आरंभ से अंत तक, आदि से अंत तक, ये बात हो चुकी है, ये तुम्हारे आ चुका है, ठीक है। एक तुम्हारी जिज्ञासा थी जिसकी, पिशाचिनी शब्द, अभी खैर मैं लिखाता हूं, अभी तो खत्म कौन से हुए, तो शब्द अभी आगे बात करते हैं, देखिएगा। शब्द आता है पिशाचिनी। अब इसको क्यों सही मानते हैं उसका कारण सुनो। हम लोग इन्हीं प्रत्यय से इतने बीमार हो चुके हैं कि अपने को लगता है कि पिशाच में इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से पिशाचिनी शब्द बनता है। गलत है, पिशाचिनी शब्द नहीं होता, पिशाची शब्द होता है। पिशाच जो होता है उसमें ई प्रत्यय जुड़ेगा, आदि वृद्धि नहीं होगी, और शब्द क्या बनेगा, पिशाची बनेगा, ये याद रखिएगा। एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, बार बार एग्जाम में आता है, अभी आया था किसी एग्जाम में, अधिशासी। ये ऐसे बड़ा सुंदर लगता लिखा हुआ, लेकिन ये खोटा है, ध्यान रखिएगा। इसमें स जो आता है वो दंत्य आता है। अभ्यंतर गलत है या सही है? सुष्ठव सही है, गलत है? गलत है, क्यों? क्या होता है शब्द? सोष्ठव होता है। कहां लिखाया था? प्रत्यय में लिखाया था, सुष्टु में अप्रत्यय, सोष्ठव निषिद्ध। अब स्वादिष्ट तो क्या ही लिखा है, आपको मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा, शुद्ध है दोनों तरफ। सौहार्द सही है, गलत है? गलत है। दयार्द सही है, गलत है? गलत है। पृष्ठ गलत है, सही है? गलत है। बाकी वाले शब्द मैंने आपको लिखा रखे, ऐसे हालांकि शब्द ये 75 थे, लेकिन इसमें से मोस्टली हमने लिख लिए हैं। हाँ भाई, अब देखो, पिशाचिनी नहीं होता है, शब्द क्या होता है? पिशाची होता है।
अधिशासी नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अधिशासी होता है। अभ्यांतर कैसे होगा भाई? अभी धन अंतर होता है, यण संधि का नियम है, अभी प्लस अंतर। तो यहां पर अ है तो जुड़ने के बाद भी क्या रहेगा? अ रहेगा, तो क्या बनेगा? अभ्यंतर बनेगा। उसके बाद में सोष्ठव, बिल्कुल सुष्ठु शब्द में कौन सा प्रत्यय था? अ। उ बदलता है किसमें? औ में। उ बदलता है किसमें? व में। शब्द क्या बनता है? सोष्ठव, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता निषिद्ध, अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। निधन सिद्ध, कौन सा नियम? अभिषेक वाला, याद रखिएगा। सौहार्द, शब्द बनता कैसे? सौहार्द, सु शब्द उपसर्ग होता है, रिद मूल शब्द होता है। क्या होता है? रिद मूल शब्द होता है और अप्रत्यय जुड़ता है। तो मूल में री है तो री किस में बदलता है? आर में। और मूल में उ है तो उ किस में बदलता है? औ में। तो उ को बदला आपने किस में? औ में। री बदल गया किस में? आर में। और शब्द क्या बनता है? सौहार्द। ये पूछा हुआ मूल शब्द क्या है इसमें? तो इसमें रिद मूल शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। रिद मन हृदय, ध्यान रखिएगा। दयाद्र होता है, ध्यान रखिएगा। और पृष्ठ नहीं होता है, क्या होता है? पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर आगे और शब्द लेते हैं। हो गया भाई?
और देखो, अच्छा उतार रहे हो, उतारो आराम से। उतार ले भैया। पहले तो किसको लग रहा है, पहले ये बताओ मुझे, फिर बताओ वाक्य शुद्ध का शुद्ध। ये जिज्ञासा पर्ची किसकी है? किसी की नहीं है? मैं 2 मिनट में बता दूंगा किसकी है। ऑनलाइन कैसे? पर्ची मेरे हाथ में ऑनलाइन है। 5 बजे पी ली क्या? देखो भी, नाम बताओ तो मैं उत्तर बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। एक जना कोई ऐसे अलकायदा वाला कैसे करता, हमला करके जिम्मेदारी लेता है, वैसे इस पर्ची की जिम्मेदारी लो। कोई बिना काम के ली तो कार्ड बार हाथ में रख के फिर लेना है। चलो आ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह सुनो। इधर वाक्य शुद्ध है क्योंकि उसमें शब्द गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, बात खत्म। भाई जिसको जो सवाल पूछना था उसने इतना ही पूछा, अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध है। यहां पर सुन लो अच्छे से, ये हालांकि मैं बात कर चुका, लेकिन इसको क्यों लेके आया वापस सामने, इसका कारण सुनो। देखो, सुवासिनी स्त्रीलिंग शब्द है। युवावस्था में भी पिता के यहां रहने वाली स्त्री चिरंजीवी सधवा स्त्री। सधवा किसको कहते हैं? पति सहित सुहागिनी है, उसको ध्यान रखिएगा। और सुवासित, सुवास खुशबूदार के अर्थ में, तो घर को जो महक आती रहती है वो क्या कहलाती है? सुवासिनी। ध्यान रखिए। अब सुनो, यहां पर एक शब्द आया है आपके, वो नौकर कहां भाग गया? ये रहा सुवार, दिखाई दे रहा लिखा हुआ सुवार। ये पर्यायवाची है रसोइये का, खाना जो बनाता है उसको सुवार कहते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद में आता सुवाल, ये शब्द ध्यान रखिएगा, आगे आकर के हमने इसको क्या बना दिया? सवाल बना दिया, ये याद रखिएगा। बाकी सुवास किसको कहते हैं? सुगंध को कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो बाकी सुवासी का पता है, सीधा सा लिखा सुवास करने वाली या सुगंध करने वाली के अर्थ में। ये देखो, ये रही पिशाची। हाँ, अब इसमें सब कुछ छपा हुआ देख लो। चाहे पिशाच घन की बात करे, पिशाचों को नष्ट करने वाला, पीली सरसों की बात करे, और पिशाच चर्या मतलब शमशान सेवन करते हैं। शमशान सेवन समझते हो? चंडाल मूवी देखी हुई है मिथुन चक्रवर्ती की, तो उसमें वो वही रहता है, तो राक्षस से कम तो नहीं होता होगा, है ना? ऐसे डाकू टाइप के कपड़े पहन के आता है, वह उसी के अर्थ में ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद में सखोट वृक्ष का मतलब पिशाच वृक्ष, अच्छे से याद करो, मैं कई बार बोलता हूं, गांव के बाहर का पीपल का वृक्ष जिस पर भूत रहते हैं, ऐसा हम कहते हैं। पिशाची का संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, छोटी जटामासी। जटामासी क्या होता है? जटाओं वाली मौसी, या वह मौसी जिसकी जटाएं हैं। सुनो अच्छे से, क्या कह रहा है? पिशाची का संज्ञा स्त्रीलिंग संस्कृत का। छोटी जटामासी का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों को पता होगा, एक अपने गण चलते हैं और गण में एक महीना चलता है मड़ मास, उसके अंदर पूजाएं इत्यादि रोक दी जाती है, नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। उसमें जो देवी असर बताया जाता है उसको कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, पिशाची तो बताने की आवश्यकता कहां है? पिशिक एक देश का नाम है, पिशित मांस या गोश्त को कहते हैं। गोश्त जो होता है उसको कहते हैं, या फिर किसको कहते हैं? मांस को कहते हैं। तो एक शब्द को तुम्हें कितनी सारी चीजें देख करके चल रहा है, ध्यान रखिएगा। पिशील मिट्टी का प्याला कहलाता है, पिशील। अब आ जाओ आप लोग, एक मिट्टी का प्याला जो है फिर से तैयार है तुम्हारे लिए। शब्द की शुद्धि, इसमें भी वही है जो पहले पूछे गए सवाल हैं, तो कुछ रिपीट होंगे तो मैं उनको लेकर के छोड़ने वाला हूं, बाकी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि शब्द शुद्धि हम पढ़ लेंगे उसके बाद नहीं आएगी बाहर, पर मेरे हिसाब से इतनी मेहनत करने के बाद में भी बाहर आए तो कर्म फूटे पेपर सेटर के।
इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर तुमसे ये पढ़ने के बाद भी तुमसे शब्द शुद्धि सही नहीं हुई तो फिर राजस्थान के किसी बच्चे से नहीं होगी, तुम आश्वस्त रह सकते हो, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा जितनी तुम करोगे। बशर्ते लिखने से नहीं होगा, इनको वापस लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और इसमें जो शब्द देखो, आज की कक्षा में जो तुमने शब्द लिखे, चाहे मैंने पहले लिखा या अब लिखाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक शब्द है, सीधे सीधे जो अपने आम चाल की भाषा में। व्याकरण की बातें पहले हो गई, अब सीधे सीधे। अब इसमें देखो दिखे हुए लिखाई दे रहे, दृष्टा पहले बात हो चुकी। अब देखो इसे बुधवार पूछा था पेपर में, और ये भी आता ना कई बार, ये भी खोपड़ा खराब कर देता है। फिर बुधवार क्या पता हम गलती लिख रहे थे आज तक, तो भी अपने को कंफ्यूज कर देता है। तो बुध का वार है जो, कभी है ना ऐसे चीजों को लेकर के पढ़ा करो इनके बारे में कि बुधवार का नाम बुध क्यों है, महीनों के नाम ऐसे क्यों पड़े हैं। महीनों के नाम जो है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके पीछे भी बड़ा रहस्य है। इनके नामों के पीछे कई राजाओं के नाम है, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिनका संबंध हमारे महीनों से जुड़ा हुआ है, जबकि ना तो हमारे वालों ने बताई ये चीज और ना कहीं छपी इस बात को। कुछ महीनों के नाम तो ऐसे जो राजाओं से है, लेकिन 6 या 7 महीने ऐसे हैं या 5 या 6 महीने ऐसे हैं जिनका राजाओं से संबंध नहीं है, ये अपने ही इसी समय चक्र से जुड़ा हुआ है। वो सारा का सारा सूर्य किस राशि में होता है उसके अनुसार उनके नाम रखे थे। द्वितीय खोटा है, क्या आएगा? ती बड़ा आएगा, ये गलत है। व्यस्क नहीं होता है, वयस्क होता है। ये बहुत काम का शब्द है, क्योंकि आंख बंद करके वयस्क को ऐसे देखने का प्रयास करो, नहीं दिखेगा तुम्हें, हमने यही पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सूझबूझ, सूझ, बाकी कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब सही है, ये खोटा है, क्योंकि सूझ होती है, ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान यहां है, मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अंधा धुंध के धुंध, अंधा धुंध, ध्यान रखिए, धुंध नहीं होता धुंध होता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। काबिल शब्द में कौन सा प्रत्यय? इयत प्रत्यय, तो क्या बनेगा? काबिलियत। ये तो अच्छे से लेके पढ़ सकते हो। एहसान मंद के आयशान मंद, एहसान मंद, एहसान होता है आयशान नहीं होता है। मंद एक विदेशी प्रत्यय है, ये भी लिख लेना, साथ में लिखो तब। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। ये वो शब्द हैं जो 18-21 सब इंस्पेक्टर में आए थे, और जब 21 का पेपर हुआ था तो सबसे भारी 2 ही तरह के सवाल माने थे। चाहे कितना ही बड़ा एक्सपर्ट था, कितनी अच्छी तैयारी वाले बच्चा था, उसने बाहर आके एक ही बात कही, एक तो शब्द शुद्धि बहुत अच्छी पूछी गई थी, एक तत्सम तत्व बहुत अच्छे पूछे गए थे, और पारिभाषिक शब्दावली तो कैसी पूछी गई वो पता ही नहीं चला, अच्छी थी कि बुरी थी अपने को आती ही नहीं है। मुद्दा वो था, तत्सम तत्व बहुत अच्छे पूछे थे, और ये बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छे क्या होता है, मजे की बात ये होती कि ये वो शब्द है जिनको कभी कलम से लिखा ही नहीं है और अंधाधुंध बोले हैं बस, और हम गलत बोलते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है और कोई शक भी नहीं है, अपने ध्यान रखिएगा। अब ये गलत है, ऐसे लिखना गलत है, ध्यान रखिएगा। क्यों? सुनना, बहु छोटा करके इसको अलग करना है। वैसे ये लिखना इन्होंने टाइप गलत किया है, बहु उद्देश्य ही नहीं होता है, केवल क्या होगा? बहु उद्देश्य होगा, ठीक है। अब सुनो, यहां का मुद्दा नहीं है, यहां फिर तुम गड़बड़ कर दोगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे कोई मना नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, इनको कोई मना नहीं करेगा। क्यों? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, लिखाया था बहुधन उद्देश्य, गड़बड़ यहां हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इसको खोल के लिखा, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो, गड़बड़ यहां हो रखी है, ये बात याद होनी चाहिए तुम्हें। बात हो चुकी है। विरहणी नहीं, विरह शब्द होता है और इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है, तो क्या बनेगा? विरहणी बनेगा। हाँ, छोटा नहीं होगा, ये बड़ा ही रहेगा, यहां इन्हीं आएगा और अणी बन जाएगा। आयुध कि आयुध, आयुध किसको कहते हैं? हाँ, हथियार को। उल्लंघन ऐसे नहीं करें, उत्तधन लंघन, व्यंजन संधि त या द के साथ ल, तो त बदलता है। भूख ऐसे नहीं लगती, लगती है तब ढंग से ही लगती है, भूख। जबकि कभी कभार किसी से लड़ते समय घर में अपन बोल देते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, तो कोई मान लो खाने की चीज है तो अपन उसको भूख थोड़ी बोलते हैं, भूख इतना ही बोलते हैं।
भूख मर रहा था क्या? होता कई बार धोखा हो जाता है। जैसे घर से आए जो अभी रूम लेके रह रहे उनका मुद्दा नहीं है, जो घर से आया उसकी दिक्कत है। मान लो फ्रीज में सुबह कुछ खाने की चीज रखी हुई थी, अभी दिमाग में घूम रही है कि घर जाते ही खाएंगे, और घर पे अपने कोई आतंकवादी भाई बहन बैठे हैं तो पहले खा ले तो दुख। देखो इसमें दुख भी दो प्रकार के होते हैं। वो खा चुका है, अपन फ्रिज चेक करें कुछ नहीं है तो अपन चुपचाप किसी को नहीं बताएंगे कि हमने फ्रिज चेक किया है। कोई कहेगा ना वो खाना है खा लिया तो अपन सीधा सॉल्व करते मैंने देखा ही नहीं है। दुख सबसे बड़ा कब हम जाएं और वो अंतिम ओवर खेल रहा है उसका, तब लगता है कि इसको काट खाएं बस, वो बड़ी बुरी बात है। झूठ नहीं, झूठा अपन बोलते भी इतना जल्दी झूठ है तो वो झूठ बन गया। ये महोदय बिल्कुल खोटे आ गए यहां पर। ये यहां मां है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और ब्राह्मण, धोखा, ये मिलता भी इतना जल्दी है इसलिए काम ही काम होता है, जबकि शब्द क्या होता है? धोखा होता है। यह शब्द क्या है? क्यों खोटा है? यह प्रत्यय ता प्रत्यय साथ में नहीं, शब्द क्या होगा? बाहुल्य। या शब्द क्या होगा? बहुलता। आपको लिखा रखा है, सिखा रखा है कि जब यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बना ले उसके बाद में ता कभी नहीं लगाना है, यह याद रखिएगा। सतत बिल्कुल खोटा है, ध्यान रखिएगा। सतत में हलंत नहीं, सीधा आएगा। सरोजनी गलत। सरोज शब्द होता है, इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है, सरोजिनी बनता है। रचयिता पढ़ाया था, रचयिता, रचयिता। अब उच्चारण में देखो, इसमें भी देखो रच रच ई आ रहा है, जबकि अपने को क्या चाहिए था? ई चाहिए था, ध्यान रखिएगा। ये तो आपने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था? कौन सी संधि में? हाँ, ध्यान रखिएगा। एक में यह प्रत्यय एक क्या होता है, वृद्धि संधि का उदाहरण लिखाए थे, तब मैंने कहा था। और ऐक्य का अर्थ किससे लिया जाता है? एकता से। यह प्रत्यय आदि वृद्धि भाववाचक। धुरंधर, कौन सी संधि है धुरंधर में? यह संधि है ही नहीं, है कौन सी? व्यंजन संधि है, धुरम धन धर। अरे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, अनुस्वार है, मां में बदलेगा, धर निकलेगा। बाजार नहीं जाना है, बाजार, लेकिन आज भी हम बाजार नहीं बाजार जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से लेके एक बार इनको उतारो, फिर और लेते हैं इनको। जो लिखा हुआ है उसको वापस नहीं लिखा मैंने, ध्यान रखना। जो नहीं लिखा मैंने उसी को लिया है। हो गया? बातें नहीं,
अनुस्वार है वो छोटा था, इसको बड़ा कर दिया ना। हो गया? लिख लेना पीछे, मंद विदेशी प्रत्यय है। अक्लमंद, एहसानमंद, भरोसेमंद, ये लिखा हुआ है, तुम मत उतारना, पैनल खाली नहीं रखेंगे। अतिशयोक्ति वो दृष्टा भी लिख देंगे, तुम्हारे उतारा हुआ है। बढ़े आगे। आयुध मन हथियार होता है। उतारो। हो गया? वापस करूं? हो गया?
हाँ भाई, हो गया। आओ, बात नहीं, क्या होगा? आर्द्रता, ध्यान रखिएगा। ये र आगे उतरेगा, ये रह आगे जाएगा। आध्यात्मिक, 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 अध्यात्म शब्द होता है, उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? एक प्रत्यय जुड़ता है, याद रखिएगा, आध्यात्मिक। रात्रि भली भांति जानते हो? अरे रात्र नहीं होगा, रात्रि छोटी होगी, अकेला रात्र कैसे होगा? वो दिवारात्र, नवरात्र, अहोरात्र अलग से सिखाया। ऊर्जा तो शुरू में लिखाई थी संधि में, बड़ी ऊर्जावान। हितैषी, हित प्लस ऐशी, तो क्या होगा? हितैषी हो जाएगा। कौन सी संधि में? वृद्धि संधि में। कौन सी संधि में? वृद्धि में। पदोन्नति, देखो पद होता है, उसमें उन्नति जुड़ता है। अ और उ मिलके क्या बना? ओ, पद्दो। फिर क्या हुआ? पदोन्नति। पदोन्नति का विलोम शब्द है, वो ध्यान रखिएगा, पद्दावनति होता है। क्या होता है? पद्दावनति। और उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति होता है। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत होता है। अब इसमें एक बात शब्द शुद्धि के लिए क्या काम की है कि हम लोग उन्नति उन्नत में क्या पढ़ते हैं? दो न पढ़ते हैं, द्वितीय रूप पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर न कैसे आ रहे हैं? एक आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। वो अवनत अवनति पूछ सकता है, इससे अपने गड़बड़ हो सकती है। देखो अवनति का मतलब क्या है? अव मतलब नीचे की ओर गिरना, नत मतलब बढ़ना, झुकना, ध्यान रखिएगा। और उद, ये देखो उन, तो ये किस में बदलेगा? उत या उद में, यानी ऊपर की ओर। हाँ, शह धर्मिणी, शह शब्द होता है, धर्म है, इन्हीं प्रत्यय है। तो साफ तौर पर शब्द दिखाई दे रहा आपको, शह धर्मिणी। जैसे सर्पिणी शब्द लिखते हो, जैसे आप लोग और इन्हीं प्रत्यय से शब्द बनाते हो, उसी तरह इस पे बात हो चुकी थी। उच्छ्वास संधि में पढ़ाया था, अभ्यारणीय, अभय धन अरणीय, अभ्यारणीय। विपन्न अवस्था, विपन्न नहीं होगा, विपन्नावस्था होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन जुड़ा हुआ है? विपन्न में अवस्था जुड़ा हुआ है, इसलिए अ और अ मिलके क्या बना रहे हैं? आ, तो संधि दीर्घ। दुरावस्था पढ़ चुके हैं, दुरावस्था। पुनरवलोकन पढ़ चुके हैं। धनाढ़, धनाढ़ होता है, ढ कैसा? आधा। इकट्ठा, ये ध्यान रखिएगा, ये ट का नियम आया है तब लिख लेना पास में। दुपट्टा, मिट्टी, खोटे हैं, ध्यान रखिएगा, मिट्टी ऐसे होता है। बाकी व्यवहारिक भाषा में ये लिखते हैं। मुठभेड़ का मुठभेड़। हाँ, आगे सुने, उत्तरोत्तर। क्या गड़बड़ हुई है? क्योंकि उत्तर धन क्या है? उत्तर है, इसलिए क्या होगा? उत्तरोत्तर। शब्द क्या है? अभिजाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि अभिजात तो होता है मूल शब्द, और उसमें क्या जोड़ा? तो अ का क्या बना? आ, और बी का भी, जा, यथारूपता, आदा। शब्द क्या बन गया? अभिजात्य। किसे कहते हैं? हाँ, अच्छे कुल में, वंश में, परिवार में जो पैदा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अभिजात्य कहते हैं, याद रखना है। क्या हुआ? लिख के दो सर आप, हाँ समस्या लिख के दिया करो आप। हाँ, क्या मेरा तो कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर आप दुख दोगे किसी और टीचर को, आदत पड़ती है तुम्हारी। हाँ,
निरवलंब लिखा जा चुका है। हाँ, सा नी ध, ध्यान रखिएगा शब्द बनता कैसे है, सन्निधि से बनता है। सन्निधि कहीं लिखा था, कहां पर? मैंने लिखा ही नहीं व्यंजन संधि में सन्निधि। अरे वाक्य लिखाया था, उसमें सन्निधि शब्द लिखाया था लक्षणों में। सन्निधि मतलब निकटता, इसीलिए तो बोलते हैं सानिध्य में, मतलब निकटता में। सानिध्य मतलब भी निकटता होता है। तो सन्निधि में क्या है, यह प्रत्यय। तो शब्द बनता है सा, नी में कोई परिवर्तन नहीं, धा हो गया आधा, और शब्द बनता सानिध्य। सानिध्य का मतलब निकटता होता है। अपन कई बार बोलते हैं ना कि गुरुजी के सानिध्य में ऐसा हुआ, तो गुरुजी की निकटता में ऐसा हुआ था। निकट होने का जो भाव है उसको कहते हैं तादात। तो तादात्म शब्द होता है, और यह प्रत्यय जुड़ते ही म और यह दोनों, त और म दोनों क्या हो जाते हैं, आधा। तादात्म्य, तादात्म्य का मतलब होता है ध्यान से, तल्लीनता से। हाँ, ये शब्द है व्यंजन संधि का। भवत धन निष्ठ होता है। किसी भी वर्ग का पहला, पहले के साथ न, तो पहला बदलता है पांचवे में, और शब्द क्या बनता है, भवननिष्ठ बनता है। यानी न कितनी बार, 2 बार भवननिष्ठ बनेगा। दैदीप्यमान किसको कहते हैं वैसे? दैदीप्यमान किसको कहते हैं? दैदीप्यमान नहीं पढ़ा कभी भी? अच्छा, देखा, याद है। बड़ी विडंबना है, बहुत बार लिखा, पढ़ा, सुना, समझा हुआ शब्द है। दैदीप्यमान कहते हैं प्रकाशमान को। प्रकाशमय जो चारों तरफ होता है उसको कहते हैं दैदीप्यमान, ध्यान रखिएगा। दैदीप्यमान। बेचैन बिल्कुल ऐसे नहीं, बे मतलब बिना, चैन, चैन मतलब सुख के। शोचन्य नहीं, सुच धातु होती है, अन्य प्रत्यय जुड़ता है और शोचन्य बनता है। इसमें क्या गड़बड़ है? बस आशीर्वाद वाली गड़बड़ की है। अंत धन जगत होता है, र आगे जाता है। हाँ, अंतर जगत, ये ध्यान रखिएगा। हो गया? उतारो आराम से, कोई नहीं। हो गया? उतारो।
बात मत करो पीछे। हो गया भैया? उतारो आराम से, 50 पूरे लिखेंगे, आराम से उतारो। तो नहीं उतारा, नहीं उतारो, उतारो। उतार लिया? दो शब्द ऊपर के 3 उतारे हुए, 2 ही उतारने हैं, पर वो 2 ऊपर उस तरफ वाले वो लेने हैं। एक ही आएगा टाउ। हो गया? पदबंध कोर्स भी नहीं है तो क्यों, क्या होता है? गलत बात। पदबंध वैसे एक से अधिक पद मिलकर के एक पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। हाँ, ये जिज्ञासा थी इनकी कि अभिजात क्या होता है। अभिजात कहते हैं उच्च कुल को, ऊंचा जो कुल होता है, और उस कुल में जो उत्पन्न हुआ है वो अभिजाती है। हो गया? उतारो, आराम से उतारो। निरोलंब अपने लिखा हुआ है। हो गया? भवनिष्ठ लिखना जरूर पीछे व्यंजन संधि का। दैदीप्यमान ये भी सही है, ध्यान रखना, मोस्टली यही पूछा जाता है। लेकिन अगर ये शब्द देता है तो ये भी सही है, दैदीप्यमान, ये ध्यान रखना है। अब बात दंपति वाली कि ज्यादा सही कौन सा,
तो पास में लिख देना 2 राइट यहां लगा करके, ये भी सही है, ये भी सही है, ये खोटा है, ध्यान रखिएगा। 2 दीर्घ चीजें नहीं आएगी, दैदीप्यमान, और लिख लेना पीछे प्रकाशमय या प्रकाशपूर्ण, बातें नहीं पीछे। उतारो अच्छे से, बाकी कल मिलेंगे।